अस्सलाम वालेकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप सब खैरियत से होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे पॉइंटर टू पॉइंटर इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा सी एब्सोल्यूट बिगिनर सीरीज। उसमें आप जाकर प्रीवियस तमाम वीडियोस को देख के आएंगे। और मैं ये मान के भी चल रहा हूँ कि आपने प्रीवियस वीडियोस को देखा हुआ है, ताकि ये वीडियो और आगे आने वाला वीडियो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक और प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा सी अल्टीमेट सीरीज, जिसमें हमने वो तमाम थियोरेटिकल पार्ट्स को कवर किया है जो प्रैक्टिकल में नहीं आते, ताकि अगर आप सी को मास्टर करना चाहते हैं, दोनों प्लेलिस्ट आपके लिए जरूरी है। आप दोनों को चाहिए और देखिए। अब तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर देना। ताकि शुरू करते हैं बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम। पॉइंटर टू पॉइंटर इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अंडरस्टैंडिंग द कांसेप्ट ऑफ अ पॉइंटर दैट पॉइंट टू अदर पॉइंटर। क्या मतलब है? पॉइंटर आपको ऑलरेडी मालूम है, वो क्या करता है, किसी भी वेरिएबल का एड्रेस को होल्ड करता है, ना कि वैल्यू को। अब पॉइंटर टू पॉइंटर का मतलब क्या है ना, कि वो जो पॉइंटर आपने बनाया जो किसी वेरिएबल का एड्रेस होल्ड कर रहा है, तो वो पॉइंटर भी तो एक वेरिएबल है, उसका भी तो अपना कोई एड्रेस होगा। तो उस पॉइंटर का एड्रेस को पॉइंट करने के लिए एक और पॉइंटर होता है, जिसको हम लोग डबल पॉइंटर कहते हैं। यानी वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करता है पॉइंटर, और उस पॉइंटर का एड्रेस, जो पॉइंटर किसी वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है, उसको होल्ड करने के लिए हम लोग बनाते हैं डबल वेरिएबल, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉइंटर टू पॉइंटर। यानी एक पॉइंटर दूसरे पॉइंटर की तरफ पॉइंट कर रहा है और वो पॉइंटर एक वेरिएबल की तरफ पॉइंट कर रहा है। ठीक है, बहुत आसान है, आपको समझ में आ जाएगा। व्हाट यू विल लर्न हाउ टू यूज एंड अंडरस्टैंड डबल पॉइंटर इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसको डबल पॉइंटर भी बोलते हैं। कैसे होता है देखिए। व्हाट इज पॉइंटर टू पॉइंटर? यू कैन आल्सो हैव अ पॉइंटर दैट पॉइंट टू अनदर पॉइंटर। यानी एक पॉइंटर आपने बनाया जो वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है, एक दूसरा पॉइंटर बनाया जो किसी वेरिएबल को पॉइंट नहीं कर रहा है, एक दूसरे पॉइंटर को पॉइंट कर रहा है। दिस इज कॉल्ड अ पॉइंटर टू पॉइंटर, और डबल पॉइंटर भी इसको बोल दिया जाता है। ठीक है, इट माइट साउंड कंफ्यूजिंग एट फर्स्ट, बट इट्स जस्ट वन मोर लेवल ऑफ डायरेक्शन इन डायरेक्शन। अ पॉइंटर दैट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ अनदर पॉइंटर है। सिंपल सी बात है, यानी तीन लेयर आपने बना दिया। मान लीजिए एक नॉर्मल वेरिएबल है जिसका वैल्यू है 10। अब इस नॉर्मल वेरिएबल का एड्रेस आपने इस पॉइंटर में डाल दिया, यानी एक पॉइंटर बनाया जिसमें ये नॉर्मल वेरिएबल का एड्रेस आ गया। ठीक है, अब ये जो पॉइंटर बनाया था ना, जिसके अंदर ये वेरिएबल का एड्रेस था, इस पॉइंटर का भी अपना एड्रेस है। तो इस पॉइंटर को पॉइंट करने के लिए आपने एक और पॉइंटर बना दिया। अब ये जो पॉइंटर है ना, लास्ट वाला, ये इसका ताल्लुक इस वेरिएबल से नहीं है डायरेक्ट, इसका ताल्लुक सिर्फ इस पॉइंटर से है। यानी इस पॉइंटर का एड्रेस इस पॉइंटर के अंदर होगा, यानी इस पॉइंटर के अंदर इसका एड्रेस होगा और इस पॉइंटर के अंदर इसका एड्रेस होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, यानी लेयर एक ज्यादा बढ़ गया। एनालॉजी, थिंक ऑफ इट लाइक अ नॉर्मल पॉइंटर इज लाइक अ नोट दैट एन एड्रेस ऑन इट। यानी एक नॉर्मल पॉइंटर का मतलब ये होता है कि जिसमें कोई ना कोई वेरिएबल का एड्रेस होगा। अ पॉइंटर टू पॉइंटर इज लाइक अनदर नोट दैट टेल्स वेयर द फर्स्ट नोट इज केप्ट। एक नॉर्मल पॉइंटर क्या होता है, जिसमें कोई भी वेरिएबल का एड्रेस होगा। और पॉइंटर टू पॉइंटर या डबल पॉइंटर वो होता है कि जिसमें किसी और पॉइंटर का एड्रेस होगा, ना कि वेरिएबल का एड्रेस होगा। ठीक है, समझते हैं दोनों में फर्क। वेरिएबल का एड्रेस रखने वाला है पॉइंटर, और पॉइंटर का एड्रेस रखने वाला है डबल पॉइंटर। ठीक हो गया, तो दोनों में फर्क है। व्हेन टू यूज पॉइंटर टू पॉइंटर, पॉइंटर टू पॉइंटर इस्तेमाल कब करेंगे? पॉइंटर टू पॉइंटर इज नॉट समथिंग दैट यू विल नीड यूज ऑफ्टन एज अ बिगिनर। आप एज अ बिगिनर इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे ज्यादा, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, ताकि फ्यूचर में अगर आप इसका इस्तेमाल करें तो एफिशिएंटली यूज कर सके, या एटलीस्ट आपको मालूम तो हो कि भाई ये है और इसका इस्तेमाल होता कैसे, या इसका कोड कैसे लिखा रहता है। हाउएवर यू माइट सी इट इज मोर एडवांस प्रोग्रामिंग, सो इट्स गुड टू अंडरस्टैंड व्हाट इट मींस एंड हाउ इट वर्क्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये काम कैसे करता है और ये होता क्या है। बेसिकली फंक्शन पैरामीटर यूज्ड व्हेन यू नीड टू मॉडिफाई अ पॉइंटर इनसाइड अ फंक्शन। यानी जब फंक्शन के अंदर कोई पॉइंटर हो, फंक्शन के अंदर कोई पॉइंटर हो और आप उस पॉइंटर को मॉडिफाई करना चाहते हैं, तब पॉइंटर टू पॉइंटर, या जिसको डबल पॉइंटर भी बोलते हैं, ये इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, डेटा स्ट्रक्चर्स, कॉमन इन कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स लाइक ट्री एंड ग्राफ। आपको पता है डीएसए यानी डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, वो एक अलग से सब्जेक्ट आता है। उस सब्जेक्ट में आप पढ़ते हैं डेटा स्ट्रक्चर में कि ट्री एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, ग्राफ एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, क्यू वगैरह, एरे, ये सब एक डेटा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, सबसे कॉमन डेटा स्ट्रक्चर जो आप हमेशा पढ़ते हैं जब भी आप प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं, विच इज एरे। ये एरे एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है ना, कि जब भी आप प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे, तो जानते हुए या ना जानते हुए, चाहते हुए या ना चाहते हुए, आप एरे को पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बगैर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट कवर नहीं हो पाता। ठीक है, लेकिन जब आप डेटा स्ट्रक्चर के अंदर इन डिटेल जाते हैं ना, तो एरे वहां पर सबसे पहला लेवल का इजीएस्ट डेटा स्ट्रक्चर होता है। लेकिन और भी कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर होते हैं डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, जिसमें से एक ट्री और ग्राफ वगैरह भी है। सेम है, जैसे मैंने कहा था कि डीए से यानी डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। तो एल्गोरिथम्स में जब आप जाते हैं ना, तो वहां पर आप एल्गोरिथम्स के बारे में डिटेल पढ़ते हैं कि कैसे करके एल्गोरिथम लिखा जाता है, कितना टाइप्स का एल्गोरिथम होता है। ठीक है, तो ये डेटा स्ट्रक्चर एक अलग सब्जेक्ट है, एल्गोरिथम्स भी एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन दोनों को मोस्ट ऑफ द टाइम मिला के पढ़ा जाता है। ठीक है, अगर आप इन डिटेल पढ़ेंगे तो डीएसए में से डेटा स्ट्रक्चर एक टोटली अलग चैप्टर है, जहां पर आप सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं कि डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं। और एल्गोरिथम्स एक बिल्कुल अलग चैप्टर है, जहां पर आप अपना क्रिटिकल थिंकिंग देखते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सा बेस्ट तरीका होता है, सोल्यूशन होता है, वो लोग एल्गोरिथम्स में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर अल्लाह ने चाहा कभी फ्यूचर में, तो डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम पे भी डिटेल से डिस्कस हम लोग करेंगे, बट अभी हम लोग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो या कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, डेटा स्ट्रक्चर हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अप्लाई कर सकते हैं, एल्गोरिथम हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अप्लाई कर सकते हैं, और
डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तीनों को मिला के आप कोड लिख सकते हैं। यानी डेटा स्ट्रक्चर भी इस्तेमाल कर रहे हैं एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चूज करके, मान लीजिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसमें डेटा स्ट्रक्चर भी अप्लाई कर रहे हैं, एल्गोरिदम भी अप्लाई कर रहे हैं, या बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा स्ट्रक्चर अप्लाई करते हैं ना, एरे तो क्योंकि बहुत आसान है, एरे के अलावा कोई डिफिकल्ट डेटा स्ट्रक्चर अप्लाई करते हैं, तब डबल पॉइंटर्स का जरूरत पड़ता है आपको। ठीक हो गया, समझ गए। डायनामिक मेमोरी क्या होता है? डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में यूज्ड फॉर मैनेजमेंट डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। आगे जाके हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कि डायनामिक मेमोरी एलोकेशन कैसे होता है। उसमें भी आप पॉइंटर टू पॉइंटर का इस्तेमाल करते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, क्योंकि हम लोग मेमोरी मैनिपुलेशन बहुत डिटेल में सीखते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम आप दो किस्म का मेमोरी से ही डील करेंगे, एक स्टैक मेमोरी और एक हीप मेमोरी। आमतौर पे आप स्टैक मेमोरी से ही डील करते हैं, फंक्शन वगैरह ये सब स्टैक मेमोरी में ऑर्गेनाइज होता है, स्टैक मेमोरी में एग्जीक्यूट होता है, रिटर्न, रिकर्शन, ये सब स्टैक मेमोरी से रिलेटेड होता है। जब भी आप कोई वेरिएबल बनाते हैं वो स्टैक मेमोरी में जाके आता है। ये जो एड्रेस हम लोग देख रहे थे ना कि पॉइंटर पॉइंट करता है एक एड्रेस की तरफ, ये सब स्टैक मेमोरी में होता है। हीप मेमोरी एक ऐसा मेमोरी का साइड होता है जहां पर आप खुद से बनाते हैं, यानी जब आप वेरिएबल बनाते हैं बाय डिफॉल्ट वो स्टैक मेमोरी में जाता है, लेकिन हीप मेमोरी बाय डिफॉल्ट नहीं जाता। अगर आप चाहते हैं कि कोई चीज हीप मेमोरी में जाए, आपको वो मैनुअली करना पड़ता है। ठीक हो गया। अब अगर स्टैक मेमोरी और हीप मेमोरी आपको ठीक से नहीं पता, तो इसका मतलब आपने कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर का चैप्टर अपने सेमेस्टर में या आपने अच्छे से स्टडी नहीं किया, और अगर नहीं किया आपने तो इसी चैनल में आप जाएंगे, आपको जो दूसरा प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा ना, सी अल्टीमेट सीरीज, वो जिस चैनल में वो प्लेलिस्ट मौजूद है उसमें जाएंगे आप प्लेलिस्ट में, तो आपको एक और प्लेलिस्ट मिलेगा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, वो आप जरूर देख लीजिए। वहां पर जाके आपको ये सब मेमोरी से रिलेटेड आप मास्टर हो जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आपके पास टाइम कम है तो आप स्टोरी मोड देख सकते हैं। स्टोरी मोड छोटा है क्योंकि वो जो हमारा मेन सीरीज है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर, वो तकरीबन 40 घंटे के अराउंड है। ठीक है, तो वो काफी लंबा है। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप स्टोरी मोड देख सकते हैं, वो समवेयर अराउंड 9-8 घंटे के अराउंड है। ठीक है, तो डायनामिक एलोकेशन जब हम लोग करते हैं डायनामिक मेमोरी, तब हमें पॉइंटर टू पॉइंटर जरूरत पड़ता है, और तीनों ही बहुत एडवांस टॉपिक है। डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम भी एडवांस टॉपिक हो जाता है जब आप डेटा स्ट्रक्चर को प्रोग्रामिंग में अप्लाई करने की बात करते हैं। सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते इट्स नॉट एडवांस, लेकिन जब डेटा स्ट्रक्चर को प्रोग्रामिंग में ऐड करते हैं ना, तो बहुत सारा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाता है, तो वो एडवांस बन जाता है। मेमोरी डायनामिक मेमोरी एलोकेशन खुद में एडवांस टॉपिक है, हीप मेमोरी और फंक्शन पैरामीटर्स के साथ जब आप डील करते हैं ना, खास करके सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो खुद फंक्शनल है, तो काफी एडवांस लेवल पर आप जाते हैं फंक्शन। ठीक हो गया। सिंपल एग्जांपल, अब यहाँ पर एक सिंपल एग्जांपल है, तो लेट्स लुक एट अ सिंपल एग्जांपल टू अंडरस्टैंड हाउ इट्स वर्क। अब एक प्रैक्टिकल में सिंपल एग्जांपल आप देख लेते तो आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आपको अपने कोड में लेके जाऊंगा। बॉयलर प्लेट ऑलरेडी हमने बना के रखा हुआ है ताकि मैं कोड लिखूं आपको इजीली समझ में आए। तो लेट्स से मैंने यहाँ पर नंबर लिखा माई, और यहाँ पर कोपायलट को मैं बंद कर देता हूँ फिलहाल के लिए। मैंने यहाँ पर लिखा माई नम, और हमने यहाँ पर लिखा 10। ठीक हो गया, ये 10 है। इसके बाद हमें पॉइंटर बनाना है, पहला पॉइंटर आपको पता है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर हाइफन और यहाँ पर स्टार दे के PTR कर दूंगा। ठीक है, ये पॉइंटर हो गया। और इसके बाद मैं इसके अंदर किसका एड्रेस डालूंगा, तो ऑफकोर्स मैं यहाँ पर माई नम का एड्रेस डालूंगा यहाँ पर। तो ये पॉइंटर बन गया। अब डबल पॉइंटर कैसे करके बनाते हैं, एज यू कैन सी, क्योंकि वो डबल पॉइंटर है ना, तो ऑफकोर्स वो भी इंटीजर ही होगा, तो मैं डबल एस्ट्रेट लगाऊंगा और मैं क्या करूंगा, PTR2 बोल दूंगा यहाँ पर। ठीक है, PTR2 यहाँ पर मैं बोल दूंगा इसको। ठीक है, ताकि ये सेकंड वाला पॉइंटर है हमारा, और इसके अंदर क्या जाएगा, पहला पॉइंटर जाएगा। ठीक है, PTR। ठीक है, और देखिए मैंने यहाँ पर गलती कर दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पर गलती किया है एक, और अभी जस्ट मुझे याद आया क्या गलती की आपको पकड़ना है। तो अगर कमेंट में आपने पकड़ लिया ये गलती तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पकड़ा तो मैं बताता हूँ। यहाँ पर हमने गलती ये किया कि हमने डायरेक्ट वेरिएबल पास कर दिया, जबकि हमें इसका एड्रेस चाहिए, तो हमें एम्परसेंड लगाना पड़ेगा। तो देख रहे हो, ये होता है ना छोटा छोटा मिस्टेक जो आप कर जाते हैं, और जब ये मिस्टेक आप करके आगे बढ़ जाएंगे ना, और 10 लाइन नीचे जब आप देखेंगे कि यार ये क्या मिल रहा है, तो फिर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ता है। तो इसीलिए बेसिक्स फंडामेंटल स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, और ये मिस्टेक्स होना अच्छी बात है। मिस्टेक्स होने का मतलब है कि आपका माइंड उसको क्लिक कर रहा है कि हाँ मैंने गलती की है। जितने बार आप गलती करेंगे, दूसरे बार आप उसी सेम गलती को दोहराने से बचेंगे, तो ये अच्छा प्रैक्टिस। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इनिशियलाइज कर दिया। मैंने क्या किया, ये 10 वैल्यू इस वेरिएबल में है, इसका एक एड्रेस होता है, उस एड्रेस को हमने यहाँ पॉइंटर के अंदर डाल दिया। अब इस पॉइंटर का भी कोई एड्रेस होगा, इसका एड्रेस हमने इस पॉइंटर 2 के अंदर रख दिया। एज सिंपल एज दैट। अगर मैं इसको एक्सेस करूं तो ये वाला मिलेगा, इसको एक्सेस करूं तो ये वाला मिलेगा, एकदम सिंपल। अब मैं वो करके भी दिखाता हूं आपको। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर करूंगा प्रिंटफ। प्रिंटफ के बाद मैं यहाँ पर ऐसे करूंगा, और यहाँ पर आके मैं इसको ऐसे करता हूँ, और यहाँ पर आके मैं इसको ऐसे करता हूँ। अब मैंने ऐसे क्यों किया, ये मैंने बॉयलर प्लेट बनाया तीनों के लिए। अब मैं ऊपर आके यहाँ पर बोलूंगा माई नम। अब माई नम का वैल्यू क्या है वो जरा देख लेते हैं हम लोग। तो माई नम का वैल्यू फॉर्मेट स्पेसिफाई लगाना पड़ेगा हमको, %d इस्तेमाल करूंगा मैं ऑफकोर्स, और मैं यहाँ पर बोलूंगा माई नम। ठीक है, माई नम। तो इसमें तो कोई हैरानी वाली बात नहीं, आपको पता है 10 मिल जाएगा। मैं यहाँ पर बोलूंगा कि भाई ये हमारा PTR है, यानी पहला वाला PTR है। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या लगाऊंगा मैं, ऑफकोर्स क्योंकि मुझे वैल्यू चाहिए ना, तो मैं %d लगाऊंगा, और यहाँ पर मैं क्या बोलूंगा, PTR। तो मैं यहाँ पर PTR कर दूंगा। अच्छा, यहाँ पर एक प्रॉब्लम आएगा, वो प्रॉब्लम मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं 2 बार स्टार देते हैं और PTR कर देता हूँ मैं यहाँ पर, और ऑफकोर्स फॉर्मेट स्पेसिफायर अपना वही वाला रहेगा, और यहाँ पर मैं सेम काम करता हूँ, जस्ट कि आपको बता सकूं कि क्या क्या प्रॉब्लम लोग फेस करते हैं और फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया हुआ क्या। अब मैं इसको कंपाइल करूंगा, तो हमारा ये 26 नंबर फाइल है। यस, कंपाइल हो गया, कोई एरर नहीं, एग्जीक्यूट किया। अब आप देखिए ये गड़बड़ आ गया, और ये गड़बड़ फिलहाल तो मैं इसको ऐसे करता हूँ ताकि आपको गड़बड़ और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, गड़बड़ भी समझ
समझने के लिए थोड़ा क्लीन अप करना पड़ता है, राइट? ये मैं भूल गया था भाई द वे, तो ये मुझे पहले कर देना चाहिए था, बट चलो कोई बात नहीं यार, इंसान है तो थोड़ा बेनिफिट और डाउट तो मिल जाना चाहिए। अब आप देखिए क्या हो गया, ठीक है? एक यहाँ पर और गड़बड़ हो गया। गड़बड़ कुछ यूं हुआ है ना कि मुझे यहाँ पर एक स्पेस देना है, यहाँ पर भी एक स्पेस देना है, यहाँ पर भी एक स्पेस देना है, ठीक है? अब कितना क्लीन बना के रखने में अच्छा लगता है ना, समझ में आता है प्रॉपर तरीके से कि भाई काम क्या चल रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले का नंबर तो 10 मिला, उसके बाद मेमोरी पीटीआर तो ये मिला। अब देख लीजिए यहाँ पर कुछ ऐसा है, ठीक है? अगर मैं यहाँ पर स्टार लगा दूं और यहाँ पर स्टार लगा दूं, बल्कि 2 स्टार लगाना पड़ेगा, तो अब आप देखिए क्या मिलेगा। अब आप बोलेंगे ये पूरा तो सिनेरियो बदल दिया। तो बेसिकली हुआ क्या, हुआ ये कि जब मैंने यहाँ पर स्टार और स्टार इस्तेमाल किया तो मैंने पहले प्रिंट किसको किया, बल्कि मैं ना ऑर्डर बदल देता हूँ, मैं इसको कुछ यूं करता हूँ, ठीक है? देखिए सबसे पहले मैंने 2 स्टार को प्रिंट किया, ठीक है? एक बार मैं फिर से दोबारा से इसको कंपाइल करके एग्जीक्यूट करता हूँ। देखिए पहले मैंने 2 स्टार को प्रिंट किया, मैंने बोला भाई 2 स्टार का जो भी वैल्यू है, यानी 2 स्टार के अंदर जो भी वैल्यू है वो दिखाओ। तो 2 स्टार के अंदर कौन सा वैल्यू था, 1 स्टार का, यानी 1 पॉइंटर का वैल्यू था। तो 1 पॉइंटर का क्या वैल्यू था, 1 पॉइंटर तो खुद 10 की तरफ पॉइंट कर रहा था ना, तो इसी वजह से 2 स्टार प्रिंट करवाने में आ गया, यानी वो घूम के। फिर दूसरा हमने बोला फर्स्ट पॉइंटर के अंदर कौन सा वैल्यू है बताओ, तो ऑफकोर्स फर्स्ट पॉइंटर के अंदर तो माई नम का वैल्यू था, तो 10 प्रिंट हो गया। और माई नम में क्या था, तो ऑफकोर्स 10 था, तो तीनों बार 10 प्रिंट हो गया, लेकिन तरीका डिफरेंट था। यहाँ पर हमने 10 प्रिंट करवाया घूम के, यहाँ पर 10 प्रिंट हुआ डायरेक्ट, और यहाँ पर तो 10 प्रिंट हुआ क्योंकि ये डायरेक्ट वेरिएबल का वैल्यू था। लेकिन जब मैंने एब्स्ट्रैक्ट को स्किप कर दिया ना, तो क्या प्रॉब्लम आपको दिखा, बल्कि प्रॉब्लम नहीं तो क्या दिखा वो आप ऑब्जर्व करना, ठीक है? अब देखिए क्या दिखा, तो बेसिकली अब कुछ यूं दिख रहा है, जरा गौर फरमाएंगे अगर आप तो आपको दिखेगा, ये बेसिकली मुझे पॉइंटर का एड्रेस लाके दे रहा है, क्योंकि मैंने एब्स्ट्रैक्ट नहीं लगाया, और एज यू कैन सी मैं एड्रेस एक्सेस कर रहा हूँ। और अब आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। अब देखिए मैंने अभी क्या चेक किया कि ptr2 डबल पॉइंटर के अंदर क्या है, अभी डबल पॉइंटर के अंदर पॉइंटर का एड्रेस है, डबल पॉइंटर के अंदर पॉइंटर का एड्रेस है। तो डबल पॉइंटर के अंदर क्या आ गया, आप देखिए ये पॉइंटर का एड्रेस मिल गया 64229292। तो ये 92 जो है ये किसका एड्रेस है, ये पॉइंटर का एड्रेस है। लेकिन फिर नेक्स्ट टाइम में हमने पॉइंटर को प्रिंट करवाया तो यहाँ पर क्या आया 64229296। ये क्या है, फिर ये हमारा इस वेरिएबल का एड्रेस, समझ में आया? और देखिए कितना करीब करीब बना, 2 और 6, ठीक है? वो बाय डिफॉल्ट बनता है तो करीब करीब बन गया। लेकिन समझने वाला बात ये है कि माई नम का, यहाँ नीचे मेरे कर्सर की तरफ देखिए, माई नम का जो एड्रेस है वो पॉइंटर है, ठीक है? और ये इस पॉइंटर का एड्रेस ये वाला पॉइंटर है। समझ में आया अब आपको? आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो ये दोबारा स्लाइड पे चलते हैं। तो इस तरीके से काम होता है। एज यू कैन सी माई नम का एड्रेस यहाँ होगा और इसका एड्रेस यहाँ होगा, और जब हम लोग वैल्यू को एक्सेस करते हैं ना, तो जाहिर सी बात है माई नम का वैल्यू इसके पास है, इसका वैल्यू इसके पास है। तो जब इसको प्रिंट करवाया तो भी 10 आएगा, इसको प्रिंट करवाएंगे तो भी 10 आएगा, इसको प्रिंट करवाएंगे तो भी 10 आएगा, ठीक है? तो नंबर से उतना समझ में नहीं आया होगा आपको, लेकिन जब एड्रेस मैंने प्रिंट करवाया तब आपको क्लियर हुआ। स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। हियर इज व्हाट हैपेंस स्टेप। माई नम होल्ड्स वैल्यू 10, पीटीआर होल्ड्स द एड्रेस ऑफ माई नम, जैसे हमने आपको दिखाया, और पीपीटीआर यानी ये डबल पॉइंटर है, होल्ड्स द एड्रेस ऑफ पीटीआर। तो पीटीआर गिव्स द वैल्यू ऑफ नंबर एंड पीपीटीआर आल्सो गिव्स द वैल्यू ऑफ अ नंबर बाय गोइंग थ्रू बोथ पॉइंटर्स। यानी आसान शब्दों में पीपीटीआर क्या किया ना, पीपीटीआर यानी डबल पॉइंटर पहले यहाँ गया फिर यहाँ गया, तब जाकर उसको वैल्यू मिला। और इसके पास तो डायरेक्ट एड्रेस था और इसके पास तो डायरेक्ट है ही, क्योंकि ये वेरिएबल है, ठीक हो गया? अच्छा रिमेंबर पीटीआर वैल्यू ऑफ नंबर, जबकि डबल पॉइंटर वैल्यू ऑफ माई नंबर थ्रू बोथ लेवल्स, यानी एक लेवल एक्स्ट्रा बढ़ गया ना, लेयर ऐड हो गया। चेंजिंग वैल्यू थ्रू अ पॉइंटर टू पॉइंटर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा ही मजेदार और बहुत ही मतलब क्या बताऊं, अच्छा लगेगा आपको देखने में। देखिए यहाँ पर जैसे नंबर बदला, मैं भी नंबर बदल देता हूँ भाई। मैं अपने कोड में आके यहाँ पर क्या करता हूँ, 10 है ना, किसको बदलूंगा मैं, पॉइंटर 2 को टारगेट करूंगा मैं। तो पॉइंटर 2 का नाम क्या है भैया, पॉइंटर 2 का नाम हमारा है पॉइंट पीटीआर, ठीक है? इसको मैं क्या करता हूँ, इज इक्वल टू करके 20 कर देता हूँ, ठीक हो गया? अच्छा अब देखिए एक और प्रॉब्लम यहाँ पर आ गया। यहाँ पर फिर बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, वो बोलते हैं कि यार ये क्या बात हुआ, डबल पॉइंटर तो इनिशियलाइज किया हुआ है, लेकिन दिक्कत क्या हुआ? गौर फरमाएंगे तो मैंने यहाँ पर 2 लिखा, यानी ये वेरिएबल दूसरा है, ये दूसरा बन गया ना, तो अब मुझे यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, तब सी को समझ में आएगा ओहो आप पुराने वाले वेरिएबल को इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है? अब एरर चला गया, बढ़िया। अब मैंने यहाँ पर जो किया वो मैं आपको दिखाता, ठीक है? अब आप देखिए क्या हुआ। अगर यहाँ पर अभी भी एड्रेस प्रिंट हो रहा बाय द वे, तो एड्रेस का कॉन्सेप्ट सेम रहेगा अब तक, ठीक है? अभी कुछ आपको समझ में नहीं आएगा, एज यू कैन सी वैल्यू 20 हो गया, लेकिन एड्रेस आपको देखिए कुछ समझ में नहीं आ रहा, वही एड्रेस और वही चेंज। लेकिन जब मैं यहाँ पर, क्योंकि ये ptr2 है, 2 बार एस्ट्रिक लगाऊंगा, और ये ptr1 है, 1 बार एस्ट्रिक लगाऊंगा, सेव करूंगा और इसको कंपाइल करूंगा, तो आप देखेंगे एक्चुअल वैल्यू भी बदल गया। एक्चुअल वैल्यू कहाँ था, माई नम में, तो आप देखिए माई नम भी चेंज हो गया। हमने तो माई नम को चेंज नहीं किया, हमने तो किसको चेंज किया, हमने ptr2 को चेंज किया ना, सिर्फ हमने तो बोला ptr2 का वैल्यू 20 कर दो 10 से। तो सवाल ये पैदा होता है ptr2 को 20 वैल्यू मिल कहाँ, 10 वैल्यू कहाँ से मिल रहा था? डबल पॉइंटर को 10 का वैल्यू पॉइंटर से मिल रहा था, और पॉइंटर को 10 का वैल्यू माई नम से मिल रहा था। ये आपस में कनेक्टेड है। तो जब हमने पॉइंटर 2 को बदला 20 में, तो इसका मतलब पॉइंटर भी बदल गया, और पॉइंटर बदला तो माई नम का वैल्यू भी बदल गया, और इसका प्रूफ आपको यहाँ दिख रहा है, तीनों बदल गया, ठीक है? आई नो थोड़ा सा आपको लगता होगा कि यार ये तो बड़े कॉम्प्लेक्स चीजें बताया जा रहा है, बट स्टिल मैंने कहा क्योंकि एडवांस टॉपिक से रिलेटेड है, आपको सिर्फ ये अंडरस्टैंडिंग फिलहाल जरूरी है, और कोड लिखा कैसे जाता है ये दिखना सब जरूरी है, कि अगर कोड लिखा हुआ दिखे तो आप डर ना रहे कि यार क्या स्टार स्टार पूरा भरा हुआ है, ठीक है? ये इस मकसद अभी ये है, क्योंकि एडवांस
एडवांस चीज आपको अभी समझ में ऐसा उतना डिटेल में नहीं आएगी, ठीक है। तो बिफोर इतना था, आफ्टर इतना हो गया। हमारे केस में बिफोर 10 था, आफ्टर 20 हो गया। की पॉइंट, यूजिंग डबल पॉइंटर अलाउ यू टू मॉडिफाई द ओरिजिनल वैल्यू थ्रू टू लेवल्स इन डायरेक्शन। यानी आप देखिए, जो डबल पॉइंटर था उसके पास तो डायरेक्ट एक्सेस नंबर का था ही नहीं दूर दूर तक, वो तो नंबर को एक्सेस कर रहा था माई नम वेरिएबल को पॉइंटर के थ्रू, लेकिन वो माई नम को बदल पा रहा है डायरेक्ट। यानी मैंने डायरेक्ट यहाँ असाइन किया ना, बट फिर भी माई नम बदल गया, यानी एक लेयर एक्स्ट्रा जाके वो बदल पा रहा है, ठीक है। तो यही असल पावर है, जो कि अब आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन आगे समझेंगे आप। समरी की टेक अवे, अ पॉइंटर टू पॉइंट स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर पॉइंटर। साइंस से बात है, पॉइंटर टू पॉइंटर क्या होता है, जो दूसरे पॉइंटर के एड्रेस को होल्ड करता है। पीटीआर गिव्स द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल एंड पीपीटीआर यानी डबल पॉइंटर गिव्स यू द सेम वैल्यू बाय फॉलोइंग द टू लेवल्स ऑफ इनडायरेक्शन, ठीक है। यानी पहले डबल पॉइंटर पॉइंटर पे जा रहा है, पॉइंट फिर पॉइंटर के थ्रू वेरिएबल पे जा रहा है, तो उस तरीके से वो वैल्यू लेके दे रहा है। दे कैन बी यूजफुल व्हेन पासिंग पॉइंटर टू अ फंक्शन और वर्किंग विद अ कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर, जैसे हमने ऊपर बताया। रिमेंबर, while pointer to pointer यानी डबल पॉइंटर might seem complex, it's just another level of indirection that can be powerful in certain programming scenario। कुछ सिनेरियो में ये बहुत पावरफुल होता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल होता है, और वो कुछ सिनेरियो एडवांस लेवल पे आते हैं, इसीलिए आप बेसिक लेवल पे अभी सिर्फ इसको समझते हैं, एक इंट्रोडक्शन लेते हैं, लेकिन बहुत कुछ डिटेल में इसमें नहीं जाते, ठीक है। हाँ, जब कभी प्रोजेक्ट अगर बनाऊंगा मैं, वहां पर कुछ ऐसे जरूरत पड़ेगा तो जरूर उसमें जाऊंगा मैं और उसमें समझाऊंगा भी आपको। यू आर रेडी नाउ, यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंटर टू पॉइंटर, जिसको डबल पॉइंटर भी कहते हैं, इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना।